साथ एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी, फिर चौथी, फाइनली मुंबई में सेटल हुई। तो मुंबई में मैं अपना 2 फिटनेस सिमेट्री नाम से 2 फिटनेस स्टूडियोज रन करती हूँ। तो फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ, मुझे मतलब फिटनेस का बहुत शौक है और मुझे लगता है जितना शौक मुझे है उतना ही हम सभी बहनों को जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वुमेन जो है, जो घर की औरतें हैं, वो फिट रहेंगी तो हमारी फैमिली डेफिनेटली डबल फिट रहने वाली है, इनफैक्ट सुपर फिट रहने वाली है। तो ये मेरा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है कि फिटनेस के साथ साथ मुझे डांस का भी काफी शौक है। तो जैसे कि आपने बताया, मैं बेली डांस में ट्रेंड हूँ, कथक है, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड, क्लासिकल, साथ में कई सारे डांस शोज भी किए हुए हैं, जो अभी थोड़ा सा टाइम के लिए रुका हुआ है, क्योंकि तब अभी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद वापस अब स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपनी एक छोटी सी फिटनेस जर्नी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ बोलने का था, तो मैं ऐसा सब लिख कर लेकर आई हूँ कि कुछ भी पॉइंट मेरा मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा अपना फिटनेस जर्नी आप लोगों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि मेरा जो ये स्टूडियो है कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फिटनेस का मुझे शौक आया, या फिर मुझे क्यों लगता है कि हेल्थ क्यों जरूरी होती है और फिट रहना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं शुरू से ही बहुत फिटनेस के लिए शौकीन रही हूँ कि बचपन से ही कुछ ना कुछ खेलना कूदना, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कोई भी चीज हो, मतलब कभी पीछे नहीं रहे। तो वो एक क्रेज था, एक जो पैशन था, वो आगे चल के भी कंटिन्यू रहा। तो ये पॉज हो गया, सॉरी मुझे लगा पॉज हो गया। तो ओके, तो वो एक कंटिन्यू ही रहा है हमेशा से, और अभी भी इतना टाइम होने के बाद भी तो मुझे लगता है कि ये एक जो मेरी जर्नी है, ये नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगी। मैं फिटनेस को हमेशा अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। तो मैं शुरू से जिम जाती हूँ, बहुत सारी और चीजें करती हूँ। तो जब मैं जिम जाती थी तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैम आप कितना अच्छा वर्कआउट करते हो, तो आप हमको थोड़ा सा ये बता दो, ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये बता दो। देन आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है, मैं अच्छा कर रही हूँ, सब मेरे से पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं मुझे इस काम को या इस चीज को मुझे थोड़ा और स्प्रेड करना चाहिए, जिससे लोगों को और बेनिफिट मिल सके इसका। तो मुझे ऐसे सोच के लगा कि फिर मुझे अपना एक फिटनेस स्टूडियो स्टार्ट करना चाहिए। तो जब भी मैंने अपना फिटनेस स्टूडियो मैं आपको सुनाई दे रहा है आप सब लोगों को? यस मैम, सुनाई दे यस रहा है। मैम। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू या। तो इस तरह से मेरी जो फिटनेस की एक जर्नी है जो मैंने स्टार्ट करी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना एक जिम, एक फिटनेस स्टूडियो खोलना है, जिसमें कि मैं लोगों को ट्रेनिंग दे सकूं, या मेरे साथ जो मेरे ट्रेनर्स हैं वो लोग लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे सके, जिससे कि हम पूरा 1 घंटा अपने एक मेंबर को मेरे एक ट्रेनर के साथ फुल अटेंशन के साथ उसको हम पूरा ध्यान से उसका बॉडी वर्कआउट करा सके, ताकि कोई इंजरी ना हो या फिर कुछ भी ना हो। तो कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। ऐसा नहीं था कि आप जाके जिम में जो है जाके सीधा से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं, थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा स्ट्रगल था, लेकिन स्टार्ट किया मैंने। और फिर उसका अच्छा मेरे को बिगनिंग मिला, अच्छा रिस्पांस मिला। वैसे भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो फिट इंडिया मूवमेंट है, उससे मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फिट हैं तो हमारे घर वाले फिट हैं, घर वाले, इससे साइकिल, मतलब मैं फिट हूँ, मेरे हस्बैंड फिट हैं, मेरे हस्बैंड फिट हैं, वो अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, उनकी कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी ग्रोथ करेगी, हमारी कंट्री ग्रो करेगी। तो वो फिट इंडिया मूवमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि हाँ, क्यों नहीं इंडिया एकदम फिट हो जाए। अच्छा, छोटे से लेके बड़ा सब लोग फिट रहें, सबको हेल्थ के बारे में जो है एक इम्पोर्टेंस पता चले कि हाँ, हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसा करके फिर मैंने अपना जो है ये स्टार्ट किया। तो मैंने अपने हस्बैंड से आइडिया डिस्कस किया, मैंने उनको शेयर किया कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है शुरू से काफी सपोर्टिव हैं और उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। उन्होंने बोला कि कर सकते हैं और तुम कर लोगी। तो उनके ये वर्ड्स जो हैं कहीं मेरे माइंड में ऐसा स्ट्राइक कर गए कि ओके ठीक है, शायद मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा फिर हम लोगों ने अपना छोटा स्टूडियो स्टार्ट किया। जब छोटा स्टूडियो स्टार्ट किया तो वो काफी छोटा था, से अराउंड कुछ 220 स्क्वायर फीट। तो उसने स्टार्ट किया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला।
तो फिर लगा कि नहीं अभी अच्छा हो रहा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं मेरे कंसेप्ट को, हमारी सर्विस को लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों को बहुत उससे बेनिफिट हो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने बड़े स्टूडियो में शिफ्ट किया। तो बड़े स्टूडियो में शिफ्ट करने के बाद बहुत अच्छा लगता था कि अभी हम छोटे से बड़ी जगह में आ गए हैं, ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। उससे पहले मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल भी झेलना होता है क्योंकि हम औरतें हैं और औरत को या वुमेन को इतनी जल्दी फिटनेस इंडस्ट्री में वेलकम नहीं होता है क्योंकि सब लोगों के दिमाग में होता है कि जिम जाना मतलब भारी वेट उठाना या फिर ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना या फिर ऐसी एक्सरसाइज करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा ताकत लगती है। तो इसलिए मुझे वो स्ट्रगल एक थोड़ा सा झेलना पड़ता था कि एक औरत होके जिम कैसे चला सकती है। तो दिमाग में तो ये था ही कि नहीं यहाँ पे लोगों को गलत प्रूव करना है कि एक औरत जो है सब कुछ कर सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो बच्चे भी संभाल सकती है, फैमिली सब कुछ संभाल सकती है। तो ये जो पार्ट है या फिर ये जो फील्ड है इसको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो ये एक पार्ट जो भी मैंने काम करना स्टार्ट किया और मुझे बहुत लोगों का तारीफ मिली कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो उससे मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता गया। जो कॉन्फिडेंस आया तो फिर ऐसी इच्छा हुई कि हाँ अभी मुझे आगे और बढ़ना है, यहीं पे नहीं रुकना है। तो ऐसा एक विजन है मेरा कि मैं जो है कोशिश कर सकती हूँ कि कम से कम सब जगह पे मैं अपना फिटनेसोमेट्री का ब्रांच खोलूं, ऐसा मैं अभी सोचती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सफल हूँ इस काम में। तो ये एक स्ट्रगल मेरा था जो मैंने झेला। और दूसरा ये था कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक फिर भी आपको लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि ओके उम्र कम है अभी, आप कर सकते हो, कर लोगे। लेकिन एक बार आपकी अगर शादी हो गई है और बच्चे हैं, फिर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बाद तो आपको कोई सीरियसली लेता नहीं है ज्यादातर। अभी सिचुएशन चेंज हो रही है, लोग लेने लगे हैं, पर फिर भी कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि इतनी आसानी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब वुमेन काम के लिए बाहर निकलती है तो उनको सबसे पहले होता है घर कौन संभालेगा। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हम में बहुत शक्ति है, हम बहुत पावरफुल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी जब एक बार जिद चढ़ती है ना किसी चीज की तो वो पूरा होके ही रहता है। तो मेरे अंदर भी एक ये जिद है कि मुझे ये करना है और मैं करूंगी आगे तक। तो ये चल रहा है मेरी जर्नी, मतलब अभी भी है कि थोड़ा स्ट्रगल अभी भी है, पर मुझे मालूम है ये सब ओवरकम हो जाएगा। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, जिम का काम, बिजनेस भी अच्छा हो रहा था, सक्सेसफुल जा रहा था सब कुछ। सडनली सभी जैसे अवेयर हैं हम लोग कि फिर कोरोना की जब एंट्री हुई और उसकी एंट्री होने के बाद सबने बहुत कुछ देखा। तो सेम हमारे साथ भी हुआ। मार्च 15 2020 को जब पूरा कंट्री में लॉकडाउन लग गया था तो जिम्स भी बंद हो गए थे। तो जिम जब भी बंद हुए तो वो मेरे लिए बहुत एक शॉकिंग था क्योंकि मैं इतना करना चाहती हूँ सब कुछ फिटनेस को लेके और मुझे लगता था कि जिम कैसे बंद हो गया। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। तो कुछ एक आध हफ्ता 10 दिन तो मैं भी स्ट्रेस में थी कि मैं कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी। और जिम तो बंद हुआ ही हुआ, सब कुछ बंद हो गया था। इवन मेरे यहाँ तो बिल्डिंग में नीचे भी जाने की हम लोगों को परमिशन नहीं थी। तो अभी ये हो रहा था इतना फिटनेस में काम करने वाले या पूरा टाइम एक्टिव रहने वाले घर में 24 घंटे कैसे निकालने। तो मुझे फिर उस टाइम पे यही रियलाइज होता था कि कैसे करूं, क्या करूं। फिर मुझे दिमाग में यही आया कि खाली तो नहीं बैठना है, मतलब लॉकडाउन लगा है, काम पे लॉकडाउन लगा हुआ है, हेल्थ पे नहीं, फिटनेस पे नहीं। तो मुझे ये दिमाग में था कि मुझे अपनी हेल्थ को और फिटनेस को बना के रखना ही है। जो ये लॉकडाउन का टाइम होगा मालूम नहीं कब तक जाएगा, उस टाइम में अगर मैं अपनी फिटनेस खो दूंगी तो ये मेरे को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो मेरे अंदर एक वो आ गया था। वैसे भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हमने खाना नहीं बंद किया, हमने सोना नहीं बंद किया, हम टीवी देख रहे हैं, हम फोन पे बातें कर रहे हैं, तो हम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास सब चीजों के लिए टाइम निकल रहा है तो हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम क्यों नहीं निकल रहा है। क्योंकि हम उसको अपनी प्रायोरिटी में रख ही नहीं रहे थे और बहुत सारे लोग स्ट्रेस में थे, बहुत नेगेटिव थॉट्स थे, क्या फ्यूचर होने वाला है, कैसे होने वाला है। वो सब चीजों को थोड़ा मुझे साइडलाइन करना था कि ये तो नहीं चलेगा भाई, इसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा।
तो फिर मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है आपको जिम चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपको बड़े-बड़े वेट्स चाहिए या फिर इक्विपमेंट्स चाहिए। जिम करने के लिए आपको सिर्फ एक मैट चाहिए और आपको आपकी खुद की बॉडी चाहिए, बस। अगर आपके पास ये है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है और एक्सरसाइज ही करनी है। अभी जिम तो 9 महीने बंद थे, तो मतलब 9 महीना हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम अपनी फिटनेस को, हम अपनी हेल्थ को एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं घर पर रहकर भी। मे बी थोड़ा टाइम में मैं आपको डेमो दूँगी कि हम घर में रह के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब करके, ये सब एक अपने दिमाग में मेरे को आइडिया लाके कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। फिर मैंने धीरे-धीरे एक होम वर्कआउट का सीरीज़ बनाना शुरू किया, जिसमें मैं अपना 1 से डेढ़ घंटा घर में खुद से ही वीडियोज़ लगा के या फिर जो मेरी टीम है, उनसे डिस्कस करके कि मैं कौन-सा वर्कआउट कर सकती हूँ। ये सब मैं वर्कआउट करके डिफरेंट-डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मैं डेली वर्कआउट्स करती थी और मैं फिर उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी। तो सोशल मीडिया पे जब मैं पोस्ट करती थी, तो अभी हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल बहुत पावरफुल है। तो आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो वो मिलियंस ऑफ लोगों में पहुँचता है। तो मेरे वीडियोज़ भी काफ़ी लोगों को पसंद आते थे। इनफैक्ट मुझे बहुत पर्सनली मैसेज आने लगे कि इतना डाउन टाइम चल रहा है, इतना नेगेटिव टाइम चल रहा है और सुबह हम लोग जैसे ही अपना सोशल मीडिया का पेज जो भी फोरम है वो ऑन करते हैं, तो आपका एक्सरसाइज करते हुए या फिर डांस करते हुए या फिर कुछ भी एक्टिविटी करते हुए एक वीडियो ज़रूर दिख जाता है। तो उनसे उनको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है और उनको बहुत ऐसा स्ट्रेस कम होता है। उनको ऐसा फील होता है कि ओके, मतलब मैम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत एनकरेजमेंट मिलता था। मतलब मुझे लगता था एटलीस्ट मैं लॉकडाउन में भी कुछ तो प्रोडक्टिव कर रही हूँ, जिससे कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उससे। तो ये सब करने के बाद, और हाँ, एक अलग बात कि लॉकडाउन में मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं ना, जो शायद मैं रेगुलर करके मैं नहीं सीख पाती थी। लॉकडाउन में मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाया और मैंने बहुत कुछ नया सीखा। मेरी इच्छा थी कभी से कि मैं शीर्षासन करूँ, जो कि मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। तो वो मैंने उस टाइम पे बहुत आराम से सीखा। मैंने अपने फिटनेस गुरु की हेल्प ली कि सर ये कैसे कर सकते हैं, क्या टेक्निक है इसकी, और उन्होंने मुझे सब सही से बताया और मैंने वो एकदम परफेक्टली करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे अपनी लॉकडाउन की बहुत सारी अचीवमेंट भी याद आती हैं और मुझे ये भी था कि मुझे गिव अप नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे कि आपको भी अपना जिम जैसे बंद हो रहे हैं इतने सारे, आपको बंद कर देना चाहिए। तो मेरे दिमाग में कहीं थॉट आता था कि नहीं, बंद तो नहीं करना है, क्योंकि हमने बंद करने के लिए नहीं खोला है ये, गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ भी हो, कैसे भी हो, मुझे इसको सर्वाइव कराना ही है। तो हमने बिल्कुल गिव अप नहीं किया, हम आगे बढ़ते गए और फिर फाइनली हमारा खैर खुल गया है अभी, ये एक बहुत खुशी की बात है। तो मैंने बिल्कुल गिव अप तो किया नहीं खैर, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई और इसको गिव अप करे या किसी भी चीज़ को गिव अप करे। गिव अप करना कोई अचीवमेंट नहीं है लाइफ में। आप मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़िए और अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखिए। अगर आपके कदम काबिल हैं, तो आपकी मंजिल कभी दूर नहीं है आपसे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कभी लाइफ में हमें गिव अप नहीं करना है। तो ये सभी बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हेल्थ के लिए टाइम निकालिए, फिटनेस के लिए टाइम निकालिए। 45 to 50 मिनट्स निकालना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आई मीन मतलब आप व्हाट्सएप करते हो, आप फेसबुक देखते हो, आप 3 घंटा बैठ के मूवीज भी देख लेते हो, तो फिर 1 घंटा अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकते। तो मतलब मेरे साथ आज सब ऐसा एक प्लेस ले लीजिए कि हाँ, हमें अपने लिए 50 मिनट, चलो 10 मिनट और कम कर दिए, कम से कम 50 मिनट आपको अपने लिए निकालनी ही है। उसमें आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, उसमें आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, उसमें आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है। कुछ भी कीजिए, जरूरी नहीं है जिम जाना, जरूरी नहीं है। मेन है कि आप अपने आप को फिट कैसे रहते हो। कुछ भी कर सकते हो आप, रनिंग कर लो, आप वॉकिंग कर लो, आप स्किपिंग कर लो। बचपन में सबने हमने कितना किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। इसके साथ ही मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी कि फिटनेस का वैल्यू क्या है। बहुत सारे लोग खाली ये सोचते हैं कि
अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है किसी भी तरह की, तो सीधा यही बोलते हैं, अच्छा पतला होने के लिए जिम जा रहे हो। पतला होने के लिए जिम जाना सही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों की एक ये थिंकिंग होती है कि आप जिम जा रहे हो तो अच्छा पतला होना, या फिर आप ऑलरेडी पतले हो तो लोग बोलेंगे अरे आपको जिम जाने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही पतले हो। तो पतला होना सही चीज नहीं है। अंदर से फिट होना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना बॉडी को, ये जरूरी है। तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस, एक उसका महत्व समझना चाहिए अपनी लाइफ में कि फिटनेस का महत्व क्या है। सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज, अगर आप फिट हो, अच्छा आपसे अपने आप वेट मेंटेन किया हुआ है, तो आप अच्छे दिखोगे। और अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं होता। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छी दिखूं हमेशा। आधा टाइम तो मैं यही सोचती हूँ कि ओके मैं थोड़ा सा और फिट हो जाती हूँ तो मैं शायद इस वाली ड्रेस में फिट हो जाऊंगी। तो ये एक 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 छोटा सा इम्पोर्टेंस है जिसको मुझे लगता है कि हाँ ये भी जरूरी है बहुत। तो अच्छा दिखना सबसे जरूरी है। उसके बाद अभी क्या हो गया आजकल के टाइम में, जो है इम्यूनिटी की बात करते हैं हम लोग, ये भूल जाते हैं कि अभी जो ये बीमारी आई है, ये जो इन्फेक्शन आया है, ये बहुत कुछ आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। और हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रह सकती है? हमारी इम्यूनिटी तभी स्ट्रांग रहेगी जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे और हम अच्छा खाना खाएंगे। दोनों चीजें हमारे बस में हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे बस के बाहर की बात है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार ये तो मेरे बस में ही नहीं है। नहीं, दोनों ही चीजें। किचन में आप जाइए, आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी हेल्दी। मैं हेल्दी चीजों की बात कर रही हूँ। तो आप इतना आपको मिलेगा कि आपको लगे कि वाओ मेरे किचन में ये सब भी है, जो हम कभी उन चीजों को इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम हर चीज में हैवी चीजें रख देते हैं, ऑयल ऑयल ऑयल। ऑयल खाना ठीक है लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप डेली 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 कर रहे हो तो वो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो ऑलरेडी नहीं हो रही है। तो एक्सरसाइज और अच्छा खाना दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं। तो एक आप साथ में अगर एक छोटा सा एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं हो, आप कहीं पे निकले हुए, आपके एक हाथ में बेबी है, एक हाथ में आपके सामान है, तो अभी आपको चलना है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आप स्टेयर्स चढ़ना चाह रहे हो, आप क्योंकि अंदर से स्ट्रांग नहीं रह गए हो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आप किसको बुलाओगे इधर? कम से कम इतना फिट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना वेट खुद से कैरी कर सकें। हमें उसके लिए किसी हेल्प की जरूरत नहीं लगे। और फिटनेस को जो है आपको हमेशा अपना एक लाइफस्टाइल बना लेना है। जैसे आप सो रहे हो, खा रहे हो, बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। इसको आपकी लाइफ में होना ही होना है। अच्छी हेल्थ, अच्छी फिटनेस, अच्छी एक्सरसाइज, ये आपका लाइफस्टाइल होना ही चाहिए। बाकी तो मैं अभी आपको इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपको जिम जाने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप घर पे डांस कर लो। आजकल जुम्बा वगैरह कितना चलता है, एरोबिक्स है, जुम्बा है, बॉलीवुड डांस है, फास्ट डांस। मतलब आपको अच्छा लगेगा करने से कि हाँ मैंने कुछ किया। बाहर जा सकते हैं तो रनिंग करके आइए, वॉकिंग कीजिए फास्ट, स्किपिंग है, बैडमिंटन है, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम सोचते हैं कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो ही पूरा हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर में रहकर भी या फिर घर से बाहर रहकर भी अपना वो बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी ये तो थी मेरी जर्नी, और मैं अब इतना ही थोड़ा लोगों से, आपसे सबसे उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरी बात का थोड़ा सा मानेंगे और जो है अपने ऊपर ध्यान देंगे पूरा, और अपनी लाइफस्टाइल बनाएंगे फिटनेस को, उसमें आप अच्छा खाना और अच्छी एक्सरसाइज ऐड करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा टाइम में जो है कुछ एक्सरसाइज दिखाती हूँ जो कि आप घर में रह के कर सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, उसमें आपको सिर्फ एक मैट चाहिए और एक टॉवल चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग होगा। तो आपको सिर्फ एक मैट, टॉवल और एक मैट लायक जगह, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए उसके लिए। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा एक डेमो लेते हैं एक्सरसाइज का, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि हम घर में रह के सिंपल एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं। श्योर। तो एक्सरसाइज करने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, ये बताइए। मैं तो सबसे पहले अपने बाल बांधती हूँ। ओके, सो नाउ मैं पूरा सेट हूँ अभी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने के लिए सबसे
पहले होता है कि हमें थोड़ा-सा बॉडी को वार्म अप देना है, थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग देनी है, क्योंकि सडनली उठ के आप कुछ भी शुरू नहीं कर सकते हो। तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है। बेसिक स्ट्रेचिंग होती है, हाथों को थोड़ा खोलिए, स्ट्रेच कीजिए, एक तरफ लेके जाइए, इसी तरह दूसरा हाथ को दूसरी तरफ लेके जाइए। दोनों हाथ जोड़िए, ऊपर खींचिए। आपको फील होगा कि यस बॉडी हमारी जो है थोड़ा खींच रही है, स्ट्रेच हो रही है। और सेम विद आप आपके लेग्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो वॉल पकड़ के कीजिए। वॉल अगर आपने पकड़ी है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक स्ट्रेचिंग। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्कआउट। बहुत सिंपल सा वर्कआउट है। सबसे पहले हम करेंगे, आप सबको याद होगा कि स्कूल के टाइम में जब हमारी पीटी होती है, ड्रिल होती है, तो हमें जंपिंग जैक्स करवाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक्स से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को जब आप ये घर में फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको 10 to 15 रेप्स करने हैं, लाइक काउंट करना है और 2 बारी करना है, 2 राउंड करने हैं उसके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जंपिंग जैक्स से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरह से आपको 15 टाइम्स करना है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और एक्सरसाइज ज्यादा है, तो मैं आपको 5-5 काउंट करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी माउंटेन क्लाइंब। इसको माउंटेन क्लाइंब क्यों बोलते हैं? माउंटेन मतलब पहाड़, क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो जब भी कभी पहाड़ पे चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है? ठीक है, नीचे जाएंगे, हाथों को आगे लेके जाएंगे, पैर पीछे, बैक थोड़ी सी नीचे। अभी आप अपना लेफ्ट लेग जो है नी, उसको आगे लेके आइए, पीछे। अभी राइट नी को पीछे। अभी आप इसको कंटिन्यू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड नाउ वापस आने में और नीचे जाने में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आराम से करना है, संभाल के करना है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं मॉडिफाइड बर्पीज। बर्पीज बोलते हैं कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल वाला बताऊंगी। नीचे जाइए, हाथों को आगे लेके जाना है जैसे हम पहले गए थे, हाथों को पीछे लेके आइए एंड जंप। 1 मोर टाइम। जंप। 1 2 3 go back and jump। तो ये था हमारा मॉडिफाइड बर्पीज। अभी हम नेक्स्ट करेंगे बैक एक्सटेंशन। बैक बहुत जरूरी है स्ट्रांग होना। बैक आपकी स्ट्रांग है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। पेट के बल लेटना है इसमें। अपर बॉडी जो है तो ऊपर रहेगा, हाथों को ऊपर कीजिए। जो पैर ऊपर कर सकते हैं वो लोग पैर भी ऊपर कर सकते हैं, और जो नहीं कर पा रहे वो सिर्फ अपर बॉडी कीजिए। हाथों को आगे लाना है, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। आराम से वापस जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वाट। स्क्वाट क्यों जरूरी होता है? लेग्स के लिए। स्ट्रॉन्ग बैक की तरह स्ट्रॉन्ग लेग्स भी बहुत जरूरी है। इस तरह खड़े होना है पहले,
मैं आपको ये साइडवेज करके दिखाऊंगी, ठीक। अब हम जाएंगे नीचे, जिसमें हमारा हिप का पार्ट जो है थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा। वन, टू, थ्री, 4 and 5। सेम चीज आपको 15 टाइम्स करनी, वो भी 2 बार, यानी 2 सर्कल। नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर टैप्स, कंधों पे टप टप, ठीक है। चलो नीचे जाते हैं, बैक थोड़ी सी नीचे। अभी आपका बायां हाथ दाएं कंधे को टच करना है, ऐसे सेम, क्रॉस 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 क्रॉस। बहुत संभाल के करना है। वापस। अच्छा, कुशन तो हमारे घर में सबके पास है, किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके पास कुशन नहीं होगा, तो क्यों नहीं हम कुशन के साथ कुछ करें। कुशन के साथ करने वाली बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, पर अभी हम खाली ट्विस्टिंग करेंगे, ठीक है। कुशन लेंगे, लेफ्ट में जाइए जितना जा सकते हैं, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। तो जैसे हमने पहले स्ट्रेचिंग करी थी, पूरा वर्कआउट होने के बाद लास्ट में स्ट्रेचिंग भी उतनी ही मस्त है, ठीक है। तो पहले और बाद में स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। तो ये था एक सिंपल सा वर्कआउट अपना, जिसको आप घर में रह के आराम से फॉलो कर सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट इसके ले सकते हो। तो अभी मुझे चाहिए कि अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ है तो फ्लोर उसके लिए ओपन है। हाँ जी, या ओके। सो ब्रीदिंग इसमें रहता है कि आपको पहले तो ब्रीदिंग रोकनी नहीं है। मतलब कई लोग होते हैं जब ये एक्सरसाइज करने लगते हैं, आप स्लो स्लो ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए। जब आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्रीदिंग का पैटर्न एकदम नॉर्मल रखिए, ना तो उसको रोकना है हमें और ना ही हमें उसको जल्दी जल्दी भगाना है। प्लस जो है आपको रेप्स जो है हम रेपिटेशंस बोलते हैं, लाइक कि कितना टाइम करना है या कितना नंबर्स करना है। तो हर एक्सरसाइज, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं अभी सभी लोग, मुझे ऐसा लगता है, तो शुरू में आप हर राउंड के 12 से 15 काउंट कर सकते हो और 2 राउंड बहुत हैं अभी के लिए। याद आया, सबसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आपसे कोई प्रॉमिस भी कर रहा है, कोई कमिट भी कर रहा है, तो वो रॉन्ग है। हाँ, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल बताऊंगी मैं। सबसे पहले तो हम जो है सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा स्टमक बढ़ गया है, बाकी सब ठीक है। ऐसा नहीं होता है। स्टमक कम करने के लिए, कुछ भी कम करने के लिए सबसे पहले टंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आपकी टंग पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आपको कोई एक्सरसाइज, कोई ट्रेनर, कोई जिम, कोई घर वर्कआउट कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा हमें डाइट पे ध्यान देना होता है। डाइट पे ध्यान देंगे आप और 1 घंटा आप रेगुलर वर्कआउट करेंगे,
तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही आएगा। डाइट में भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, डाइट मतलब उबला खाना और कम खाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डाइट मतलब होता है सही टाइम पे खाना, सही पोर्शन में खाना और सही चीज खाना। दैट्स द डिफरेंस ना, मतलब स्टैमिना बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से। बात भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ठीक है। सॉरी आई डिडंट गेट, क्या? Double chin. Double chin. डबल चिन, ओके ओके। Same, ma'am. Even I'm also having same thing. I don't have double chin, but ma'am, you can say that sharp chin. I don't have that cheekbone type chin. ना इतना sharp नहीं रहा अब. And ma'am, my stomach is not. It is like delivery के बाद it's loose. क्या वो मतलब एक्सरसाइज से कैन इट बी इम्प्रूव्ड? इट इज लूज. यस डेफिनेटली एक्सरसाइज से मेरे खुद के भी सिजेरियन ही हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी, बट आई हैव गॉट फ्लैट टमी बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्योंकि मैं आप अगर जितना एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, लाइक आप कार्डियो अच्छा करेंगे और आपका डाइट अच्छा करेंगे, प्लस आप अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो वो मसल्स का जो टोनिंग होता है उससे आप में जरूर फर्क आएगा। And ma'am, for that cheekbone, we have to do same exercises as we do for double chin, or there are some other exercises for cheekbone. देखो ऐसा एक्चुअली किसी भी एक बॉडी पार्ट का वेट कम करना या फिर उसको शेप में लाना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको कहीं एक बॉडी का कुछ कम करना, आपको फुल बॉडी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली बोलोगे कि मेरा फेस केवल शार्प हो जाए या फिर चिजल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको फुल बॉडी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको खुद से आपके फेस में चेंजेस नजर आएंगे। And ma'am, what to do for that stomach belly fat? belly fat, it depends actually कि आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम वो चीजें बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी का लाइफस्टाइल, हर किसी का बॉडी, हर किसी का खाना पीना अलग अलग होता है, हर किसी के जेनेटिक्स अलग होते हैं। तो सेम चीज जो मैं कर रही हूँ वो जरूरी नहीं है कि आपको सूट करेगी। तो ये चीज actually after my first delivery na, with normal exercises I can achieve that flat belly again, but after my second delivery na वो नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? वो आई गेस कि वो क्वेश्चन का आंसर शायद आपके पास खुद से ही होगा, क्योंकि होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेन है कि उसका आंसर आपके पास ही होगा। आपने क्या चेंजेस किया आपके लाइफस्टाइल में, आप कहाँ पे पीछे रह गए या फिर आप कहाँ पे आपने ढील छोड़ दी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अपेयर हुई है। थिन होना जरूरी नहीं है, फिट रहना बहुत जरूरी है। आई हैव ए क्वेश्चन मैम। आपने जो भी एक्सरसाइज अभी बताया, तो ये हम लोग जो मंथली हमारे पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे कर सकते हैं? ये एक कॉमन सी चीज है जो बहुत लोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी जो साइकिल है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये फ्लो का इश्यू ज्यादा है या फिर आपको अनईजी है या पेट है, दर्द है, कुछ है, तो उस टाइम पे आप फ्लोर एक्सरसाइज अवॉइड कीजिए। बाकी आप नॉर्मल वॉक पे जा सकते हो, उस टाइम पे खड़े होके जितना लाइट वर्कआउट कर सकते हो उतना। ओनली फ्लोर एक्सरसाइजेस अवॉइड करना होता है। ओके, थैंक यू। नमस्ते मैम। मैम, जैसे हम वॉक करते हैं तो जैसे शाम का इवनिंग वॉक पर हम निकले हैं अच्छे से, जैसे मतलब जैसे तेज चलना जो बताते हैं कि आप बहुत अच्छे से चलेंगे, तो इसका कैसे रहता है मैम कि जैसे आधा घंटा अगर वॉक किया तो कितना कैलोरीज हम बर्न करेंगे या नहीं करेंगे मैम? ये ऐसा मैं आपको यही सजेस्ट करूँ, आप रेगुलर वॉक करते हो? यस मैम। अच्छा, कितनी देर करते हैं आप?
मैं आधे घंटे के लिए निकलती हूँ मैम और मतलब पूरी स्पीड में घर से निकलती हूँ, स्पीड में ही घर पर आती हूँ। ये बहुत अच्छी और बात है मैम मैं बट मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि जैसे मैम ने और सबने बताया कि मेरा भी जैसे बेली फैट थोड़ा अच्छे से पता चलता है। मैम सब लोग यही बोलते हैं जैसे हाथ पैर से इतना पता नहीं चलता मोटापा, लेकिन आपका पेट बहुत ज्यादा पता चलता है। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए आपको शायद आप जो बहुत ज़्यादा वॉक कभी-कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं ना, तो हम वेट तो लूज़ कर लेते हैं। मतलब जी वो मैम। हमें लगता है कि हमने बहुत वेट लूज़ कर लिया, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोगों का मसल लॉस ज़्यादा होता है। तो जब मसल लॉस होता है तो फिर हमारी बॉडी थोड़ा-सा सैग होने लगती है, थोड़ी ढीली पड़ने लगती है और क्योंकि हम जो है वेट लॉस के साथ-साथ हम लोग डाइट पे भी कंट्रोल करते हैं उस टाइम पे, लेकिन डाइट पे कंट्रोल करते हैं पर हम अच्छा नहीं खा रहे होते हैं, या तो हम कम खाने लगते हैं या फिर हम स्किप करने लगते हैं। तो वो सब चीज़ों से क्या होता है कि आपको ऐसा लगे कि ओवरऑल बॉडी मेरी पतली हो गई है पर मेरा सिर्फ पेट के नीचे यहाँ पे दिख रहा है। जी मैम, तो ऐसे उसके जैसे लिए अब कोई कमेंट भी आता है कि हाँ पहले से तो आप पतले लग रहे हो पर पेट इतना नहीं, वो तो मोटा ही दिख रहा है। नहीं, वो सही है, लेकिन उसके लिए जी। आपको कैसा है ना, थोड़ा-सा आपका टोनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। टोनिंग के जी लिए आपको थोड़ा अपना डाइट भी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपना एक्सरसाइज पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सुबह-शाम वॉक कर रहे हो और स्ट्रेंथ जी मैम, बढ़ाने के शाम लिए को कुछ वॉक नहीं डेली वॉक चलता है मैम और मॉर्निंग में भी जैसे बेली फैट के लिए जो मैंने कुछ एक्सरसाइज सर्च कर रखी है कि थोड़ा कम हो, तो वो करती हूँ मैम। 30 मिनट्स या 35 या करते-करते तो 50 मिनट्स तक हो जाते हैं मैम। और हाँ, पहले तो से तो कम भी किया है मैम। अच्छा तो फिर आप सही जा रहे हो इसका मतलब अगर आपको लगता है आपका कम जी हुआ मैम, है कम हुआ है मैम। हाँ, तो आप थोड़ा और जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जो प्लैंक्स वगैरह हम लोग करते हैं, वो मैं आपको एक करके बताती हूँ अभी। वो हमारे बेली फैट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको जी जो मैम। बेली का जो टोनिंग करने के लिए होता है, वो प्लैंक बहुत हेल्प करता है उसमें। जी, थैंक यू मैम। वेलकम। एनी मोर क्वेश्चंस, क्वेरीज? Sure. I would love to actually. Okay. So let's start some plank exercise. प्लैंक एक्सरसाइज से क्या होता है ना कि जो हमारे जो ये मसल्स होती है जिसको हम एब्स बोल देते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं, जो हमारे टमी के लिए जो हम बात करते हैं, वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। तो प्लैंक एक्सरसाइज के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप नीचे जाइए, अपने हाथों को, एल्बोज को, कोहनी को ऐसा मोड़ना है, ठीक है? अपना पूरा बैलेंस हमें अपने कोहनियों पे रखना है और जो दोनों पैर हैं उनको टोज पे रखना है, पंजों के बल आना है और हिप को थोड़ा सा नीचे रखना है। तो हमें इसमें क्या करना है, अपना जो बॉडी का जो वेट है वो हमें कोशिश करना है कि जो हमारा कोर मसल है, जो हमारा जो पेट का एरिया है, बैक का एरिया है, वो वो बेयर करे उस वेट को। ऐसा नहीं है कि हाथों पे वेट डाल दिया ऐसे, नहीं, हमें उस वेट को यहीं से कंट्रोल करना है। तो बॉडी आपका थोड़ा उसमें शिवर करेगा, मेरा भी कर रहा है अभी। तो ये एक्सरसाइज जो होती है ये आपके कोर मसल पे बहुत अच्छा काम करती है और हम कुछ क्रंचेस डाल सकते हैं बेली फैट को कम करने के लिए। क्रंचेस के लिए आप बैक पे अपना लेट जाइए, सबसे पहले आप सिंपल वाला क्रंचेस कीजिए। खाली आपको उठना है, ट्राई करना है आपके टोज को टच करने के लिए। इसमें ब्रीद आउट करना है आपको ऊपर, ठीक है? धीरे धीरे जाएंगे। ये आपको 15 टाइम्स और अगर जिसका कैपेसिटी अच्छा है वो उसको 20 टाइम्स कर सकता है 2 सेट में। और एक हम करेंगे, हाथ को नीचे रखना है,
लेग्स अपने उठाने, आप चाहे तो इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और साथ में ही जिसको बैक में इश्यू हो वो थोड़ा बैक में यहाँ पे अपने हाथों का सपोर्ट लेकर इसको ऐसे कर सकता है। कैंची कैसे होती है ना, इसको हम वही बोलते हैं। साथ में आपको चाहिए तो आप पिलो का यूज वापस कर सकते हो, ये मेरा फेवरेट होता है। That's it. साइड टू साइड भी कर सकते हो।